स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो नंबर 3 फॉर 11th क्लास। बेटा आज का टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हमने स्टार्ट करनी है तब उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये हमारा टॉपिक है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ए society can start his business its own name and can purchase and sale of assets its own name। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा, फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी स्टार्ट करनी है तो उसको हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे बनाएं बेटा। तो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग सोसाइटी का फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट है बेटा जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, उसमें सोसाइटी का अपना एक्ट है, स्टेट एक्ट है। तो उस स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करा के सोसाइटी का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसके अंदर हमने सोसाइटी की फॉर्मेशन करनी है, सब उसके लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी बेटा। कहाँ पे, सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास। जैसे हमने मान लो कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेटा, तो एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा कचहरी में, तहसील के अंदर, और उस फॉर्म के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद वो कोर्ट वाले देखेंगे कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो एक सर्टेन फीस लेके हमारा ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस है बेटा सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या लिखा होगा बेटा, सोसाइटी का नेम, हमारे सोसाइटी बनाएंगे किस नेम से बनाएंगे, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, फार्मिंग सोसाइटी बनाएंगे, क्रेडिट सोसाइटी बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। तो सोसाइटी जो हम बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ शेयर कैपिटल, जो सोसाइटी स्टार्ट करेंगे उसने हर बंदे ने कितनी कैपिटल शेयर की है वो डिटेल उसमें लिखनी पड़ेगी। राइट एंड ड्यूटी ऑफ इट्स मेंबर, सोसाइटी के जो मेंबर हैं उसकी क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सारी बातें एप्लीकेशन फॉर्म में हमने मेंशन करनी पड़ेंगी। मेथड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर, मेंबर बनने का क्या तरीका होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी। वो 10 मेंबर के क्या नेम है, क्या क्या एड्रेस है, वो एप्लीकेशन में लिखने होंगे। और सोसाइटी के रूल, किस रूल पे सोसाइटी काम करेगी, ये सारी बातें इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के हमने सबमिट करानी पड़ेगी। कहाँ पे बेटा, सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास। इन सारी बातों से अगर सोसाइटी का रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई है, एग्री है, तो फिर क्या कर देगा बेटा, वो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर देगा। और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का सेपरेट स्टेटस या सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। मतलब कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही सोसाइटी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है अपने नेम से बेटा। तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। सोसाइटी शुरू करने के लिए एक सर्टेन फॉर्म फिल करके सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा। उसमें सोसाइटी के कौन क्या नाम है, किस ऑब्जेक्टिव को लें, कौन कौन मेंबर हैं, उनके नेम और एड्रेस, सोसाइटी के क्या रूल हैं, मेंबर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, वो सारी बातें उस फॉर्म में लिखी होंगी। अगर इन सभी बातों से सोसाइटी का रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है, एग्री है, तो सोसाइटी का वो फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन कर देगा। उसके बाद वो सोसाइटी अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एक टॉपिक बेटा। सेकंड टॉपिक था बेटा यहाँ पे सोसाइटी का ऑफिस बीरर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सोसाइटी का जो बिजनेस है उनके मेंबरों के द्वारा इलेक्ट किए गए मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सोसाइटी के जो मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन से पद होते हैं, क्या क्या होता है बेटा।
इसमें 4 होते हैं बेटा सोसाइटी का। तो एक तो होता सबसे मुख्य से क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। सेकंड क्या होता है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड क्या होता है बेटा, सेक्रेटरी। और फोर्थ क्या होता है बेटा, ट्रेजर। ट्रेजर मतलब कि खजांची बेटा, यानी कि अकाउंटेंट बेटा। तो सोसाइटी का बिजनेस उनके मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल होता है और मैनेजमेंट उनके मेंबरों के द्वारा इलेक्ट होती है। और इसका सोसाइटी का जो इलेक्शन हर 2 साल के बाद होता है, आफ्टर 2 ईयर। और इस 2 ईयर के बाद जो सोसाइटी के वहां पे इलेक्शन में जो जो पद होते हैं उसमें 4 होते हैं बेटा, एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट बोल सकते हो। और से बोल सकते हो आप यहाँ पे ट्रेजर बेटा, यानी खजांची बेटा, खजाना संभालने वाला बेटा। तो मैंने टॉपिक 2 करा दिए हैं। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा। उन सभी बातों से सेटिस्फाई है तो रजिस्ट्रार वो हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर देगा। सेकंड टॉपिक मैंने क्या किया बेटा, ऑफिस ब्यूरो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि मैनेजमेंट में क्या क्या वहाँ पे ऑफिस ब्यूरो होते हैं, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजर बेटा। और इनके इलेक्शन हर 2 साल के बाद होते हैं। जो इसके मेंबर होते हैं वो इसमें वोट डाल सकते हैं। और इसमें डेमोक्रेटिक बेसिक इलेक्शन होता है, एक व्यक्ति को एक वोट डालने का राइट होता है, चाहे उसने रुपए सोसाइटी में अधिक इन्वेस्ट कर रखे हैं और चाहे लगा रखे हो कम। थैंक यू बेटा।